ओम रामाय नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज की शंखनाद राम कथा में आप सभी का स्वागत है, नंदन है, वंदन है और अभिनंदन है। आज की राम कथा प्रभु श्री राम के और सिया जी के मिलन की कथा है। पहले पार्ट में, इसके दो पार्ट हैं इस कथा के। पहले पार्ट में प्रभु ने सिया जी को देख लिया है। दूसरे पार्ट में सिया जी और प्रभु जी आमने सामने आने वाले हैं। बड़ा अद्भुत, बड़ा अलौकिक दृश्य है जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो मन की गति क्या होती है, हृदय की दशा क्या होती है। क्यों? क्योंकि जब तक देखत तब तक चैन नहीं, और जब देख लिया तो झपकत नैन नहीं। बड़ा अद्भुत दृश्य है, बहुत अलौकिक कथा है। और इस कथा में, इस प्रेम की लीला में प्रेम की मर्यादा भी है, प्रेम की पराकाष्ठा भी है। सिया जी के मन में बस एक ही मनोरथ है, किसी तरह से प्रभु श्री राम की एक झलक तो देखना। बड़ी व्याकुलता है, बड़ी लालसा है, और इसी व्याकुलता के कारण पुष्प वाटिका में बार बार इधर उधर नजरें घुमा करके देखती हैं कि कैसे भी एक झलक तो दिख जाए, प्रभु का दर्शन तो हो जाए। कैसे सुंदर कुमार हैं, कम से कम एक झलक मुझे दिखनी चाहिए। इतनी लालसा है, इतनी मनोरथ है, चिंता भी है, व्याकुलता भी है मन में। चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। चिंता भी है मन में। चिंता किस बात की? ऐसा तो नहीं कहीं मुझे देर हो गई हो आने में, यहाँ तक आने में, पुष्प वाटिका के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में कहीं मुझे विलंब तो नहीं हो गया, और इस देरी के कारण कहीं दोनों कुमार लौट तो नहीं गए, चले तो नहीं गए। चिंता इस बात की है। इसलिए बार बार चिंता में भर करके, व्याकुलता से भर करके इधर उधर देखती हैं, बार बार अपनी नजरों का दृष्टिपात करती हैं पूरी बगिया में। व्याकुलता मन की मृग मरीचिका जैसी है। मृग मरीचिका, जब आप किसी रेगिस्तान में, किसी मरुस्थल में जाते हैं जहाँ पर सिर्फ मैदान के मैदान रेत से भरे हो, बालू से भरे हुए होते हैं, तो दूर देखने पर आपको सरोवर का एहसास होता है, पानी का भ्रम हो जाता है आपको। ऐसे कभी गर्मी के मौसम में आप जब लंबी सड़क पर यात्रा कर रहे हो तो दूर आपको सड़क पे पानी भरे होने का एहसास होता है, भ्रम हो जाता है। लेकिन जब आप पास पहुंचते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता है। इसको कहते हैं मृग मरीचिका। सिया जी को भी मृग मरीचिका जैसा भ्रम हो रहा है। जिधर नजर घुमाती हैं लगता है राम लखन की जोड़ी खड़ी है, दूसरी तरफ नजर घुमाती हैं तो लगता है इस तरफ राम लखन की जोड़ी खड़ी है। लेकिन जब नजदीक पहुंचती हैं, पास पहुंचती हैं, तो वहाँ न तो राम लखन है, न उनकी कोई छवि है। मृग मरीचिका जैसा भ्रम हो रहा है सिया जी के मन में। मन बहुत व्याकुल है, एक बार दर्शन हो जाए। तभी एक सखी ने पेड़ों के पीछे से राम जी की झलक दोबारा से देखी और सिया जी को थोड़ा इशारा किया। इशारा करके क्या बोली? लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन अकुलाने, हर से जन निज जन पहचाने। जो राम जी का रूप देखा सिया जी ने, वो आंखें खुली की खुली रह गई। आंखों की भी एक विवशता है, एक स्वार्थ है आंखों का कि अगर एक बार भी झपक गई तो एक बार पलक झपकने के समय जितना समय लगता है, उस समय का दर्शन जितना होना है, उस दर्शनों का लाभ छूट जाएगा आंखों से। इसलिए पलकों ने झपकना छोड़ दिया है। अपलक देख रही हैं प्रभु श्री राम की छवि को सिया जी। मन को थोड़ा शीतलता मिलती है। प्रेम मर्यादा से बंधा हुआ है, प्रेम पराकाष्ठा पे जा रहा है। सिया जी ने जब प्रभु श्री राम के रूप को भरपूर देख लिया, भरपूर दृष्टिपान कर लिया, भरपूर रसपान कर लिया, तो अपनी
आंखें बंद कर ली। क्यों? इतना दिव्य स्वरूप जो देखा है, इतना मनमोहक रूप जो देखा है, उसको देखने के बाद कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं बचती है। उस रूप को अपनी आंखों से, अपनी विस्मृतियों से कैसे निकल जाने में। तो आंखों के सामने, खुली आंखों के सामने प्रभु श्री राम का दिव्य स्वरूप है, और आंखें बंद करके अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने सीने में उतार लिया प्रभु श्री राम की छवि को। अब क्या देखना बाकी है? सब कुछ तो देख लिया। इनको देखने के बाद किसी और को देखने की जरूरत नहीं, किसी और सुख को, किसी और दुख को देखने की कामना भी नहीं है। अब आंखें बंद हैं तो मन में राम है, आंखें खुल रही हैं तो सामने राम है, सब तरफ केवल राम राम और राम है। तभी प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी है कि आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा, हृदय विह्वल है, उत्साह से भरा हुआ है। क्यों? मन में राम की छवि विराजी है, आंखों में राम की छवि विराजी है। यदि आंखें खोल दी और कुछ और दृश्य दिख गया तो जो सुंदर छवि मन में विराज रही है, आंखों में विराज रही है, वो छवि कहीं धूमिल न हो जाए। इतनी प्रेम की प्रगाढ़ता है। आंखें बंद किए हुए हैं, आसपास क्या हो रहा है, कौन खड़ा है, किसी को कुछ सुध नहीं। तभी एक सखी बोल पड़ती है, इनको जी भर के देख लो, गौरी की पूजा तो हम कल फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तभी दूसरी एक बहुत सयानी, बहुत चुलबुली, बहुत नटखट और बहुत चतुर सखी भी है सिया जी के साथ में। वो थोड़ा तेज आवाज में बोलती है, थोड़ा जोर से बोलती है, सिया जी घर चलने का समय हो गया है, चलिए अब घर चलते हैं और कल फिर इसी समय आएंगे पूजा करने के लिए। इतनी जोर से बोलती है, देखिए उसका भी एक स्वार्थ है, उसके मन का स्वार्थ क्या है। इतनी जोर से बोलती है, कल फिर इसी समय पूजा करने आएंगे, और ये बात प्रभु श्री राम के कानों तक पहुंच जाए, इतनी जोर से बोलती है। उसका स्वार्थ क्या है? कल जब फिर हम आएंगे इसी समय पूजा करने के लिए, प्रभु श्री राम को भी यही समय पता है, फिर से आ जाएंगे सिया जी को देखने के लिए, तो इसी बहाने कम से कम हमको भी इनके दर्शनों का सौभाग्य मिल जाएगा। यह है प्रेम की पराकाष्ठा, यह है प्रेम की मर्यादा। प्रभु को सुना करके बोल रही है, कल फिर से आएंगे इसी समय पूजा करने के लिए। और जब आप किसी की कामना कर रहे हो और वो अचानक से आपके सामने आ जाए, तो मन की दशा क्या होती है, मन की दिशा क्या होती है, अवस्था क्या होती है। सिया जी ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई हैं। तभी एक सखी ने धीरे से कोहनी मारी, अरे थोड़ा आंखें खोलो, आगे तो देखो, सामने तो देखो। सिया जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, और खोली तो क्या देखा, सकुच सिय तब नयन उभारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। जैसे ही आंखें खोली, सामने, अपने बिल्कुल सामने दिव्य स्वरूप भगवान श्री राम का लक्ष्मण जी का सामने खड़ा पाया। सकुचा गई सिया जी, नजरें नीची कर ली, जमीन को देखने लगी। थोड़ा सा मन शीतल हुआ तो फिर से प्रभु के स्वरूप का दर्शन करने लगी। अब सिया जी राम को देख रही हैं, राम जी सिया जी को देख रहे हैं। दोनों की नजरें, दोनों की आंखें, आंखें ही आंखें बात कर रही हैं। खग ही जाने खग की भाषा, मन मन से बात कर रहा है। एक मन बोल रहा है और दूसरा मन सुन रहा है, दूसरा मन पूछ रहा है और पहला मन उत्तर दे रहा है। ऐसे प्रेम की भाषा कौन समझ सकता है? ऐसे प्रेम का आनंद वही ले सकता है जिसने कभी इस तरह का अवस्था देखी हो। तभी कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए वो ज्ञानी हो गया, पंडित हो गया। और यहाँ तो सिया जी राम जी के प्रेम को पढ़ रहे हैं, और राम जी सिया जी के प्रेम को पढ़ रहे हैं, और सिया जी राम जी के प्रेम को पढ़ रही हैं। मन, एक मन दूसरे मन से बात कर रहा है, और मन की भाषा मन समझ रहा है। जिसका प्रेम निश्चल है, जिसका प्रेम पाक और साफ है, वो अपने मन की भाषा दूसरे के मन तक पहुंचा सकता है।
और दूसरा जिसका मन साफ है वो सामने वाले मन की भाषा को स्वयं में वो समझ लेता है। यह है निश्चल प्रेम। अचानक से सिया जी को अपने पिताजी का प्रण याद आ गया। महाराज जनक ने एक प्रण किया हुआ है, वो प्रण याद आ गया सिया जी को। अच्छी खासी चल रही लव स्टोरी में एक विलन आ गया। विलन कौन है? धनुष, शिव धनुष। वो तो विलन बन के खड़ा हो गया है दोनों के बीच में। विलन क्यों? क्योंकि पिताजी का प्रण है, जो इस शिव धनुष को उठाएगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा, सिया जी का विवाह उसी के साथ हो सकता है। अब सिया जी के मन में धनुष रूपी विलन विराज रहा है। बार बार मन उत्कंठित हो रहा है, कुंठा से भर रहा है कि मेरे पिताजी ने ऐसा प्रण किया ही क्यों? जब हमने अपने प्रेम का चुनाव कर लिया, उस चुनाव के बीच में इस धनुष का भला क्या काम है? लेकिन प्रण तो प्रण है। प्रेम की मर्यादा भी देखिए कि पिता के सम्मान को भी रखना है। आजकल का प्रेम होता, जानते हैं आज जमाने में क्या हो रहा है। एक नवयुवक, एक नवयुवती मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, घर वालों से सहमति लेते हैं तो ठीक, नहीं सहमति मिलती है तो फिर अपना कदम उठा लेते हैं। लेकिन प्रभु की मर्यादा देखिए, सिया जी की मर्यादा देखिए। पिताजी ने जो कह दिया है, जो प्रण ले लिया है, उस प्रण से 1 इंच डिगेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। लेकिन मन में थोड़ी सी निराशा जरूर है। निराशा है और बहुत सारे प्रश्न भी हैं। प्रश्न क्या है? क्या प्रभु श्री राम उस शिव धनुष को उठा पाएंगे? क्या उस शिव धनुष को तोड़ पाएंगे? मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे वो धनुष हल्का हो जाए, जिससे वो धनुष केवल इनके लिए हल्का हो जाए, केवल यही उठा सके, यही तोड़ सके। देखिए, जब आप किसी से निश्चल प्रेम करते हैं तो आपके मन में हमेशा ये मनोरथ होता है, हमेशा ये कामना होती है, इच्छा होती है कि यदि जिससे आप प्रेम करते हैं उसके मार्ग में कोई विघ्न है, कोई बाधा है, तो विघ्न बाधा दूर हो जाए, हट जाए। उसके मार्ग में जितने कील और कांटे हैं भले ही वो आपके मार्ग में आ जाए, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं उसके पैर में एक भी कांटा न चुभे, उसके पैर में एक भी कील न लगे, भले ही आपके पैर उन कील और कांटों से छलनी क्यों न हो जाए। सिया जी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे ये विलन जो हमारे बीच में आ गया है, शिव धनुष, ये हमारे बीच से हट जाए। या तो हमारे बीच से हट जाए या फिर कुछ ऐसा उपाय हो जाए जिससे प्रभु श्री राम उस धनुष को उठा सके, इस धनुष को भंग कर सके। ऐसा विचार करते करते सिया जी वापस गौरी पूजन के लिए प्रस्थान करती है। माँ से बड़ा तो कोई है ही नहीं। अगर माँ का आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर कोई बाधा ही नहीं है, कोई विलन ही नहीं बचेगा। ऐसा विचार करके सिया जी वापस गौरी पूजा के लिए चलती है। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ है। कोई भी बालक, कोई भी बच्चा अगर अपनी माँ से कुछ कामना करता है और माँ के वश में है तो उस कामना को पूरा कर सके, तो कोई भी माँ अपने बच्चों की मनोकामना, उसका मनोरथ पूरा करने में देर नहीं लगाती है, क्योंकि माँ के हृदय से बड़ा कोई दूसरा हृदय नहीं है। सीता जी यही विचार करके वापस आती हैं माँ गौरी की पूजा करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। मंदिर में पहुंचती हैं और देवी से प्रार्थना शुरू करती हैं। प्रार्थना करती हैं देवी से। क्या प्रार्थना करती हैं? जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे माता, तुम तो सबके मन में बसी हुई हो, अपने बच्चों के मन का हाल तो जानती हो, तुमसे छुपा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर अपने बच्चों के मन का हाल जानती हो, मेरे मन का हाल जानती हो, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मनोरथ सफल कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। हे माता, सबके हृदय में वास करती हो, तुम्हारा हृदय बड़ा है। मैं तुम्हारी वंदना कर रही हूँ, तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे मनोरथ को पूरा कर दीजिए। निश्चल प्रेम है माँ और बच्चे के बीच में। जब कोई बच्चा अपनी माँ से मुस्कुराकर बहुत ही विनय पूर्वक कोई प्रार्थना करता है तो माँ भला उसकी प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकती है। और माँ के हाथ में है उस प्रार्थना को पूरा कर देना, उस मनोरथ को पूरा कर देना, तो माँ जरूर पूरा करेगी। सिया जी की प्रार्थना से, पूजा से माँ गौरी प्रसन्न हुई। उन्होंने सिया जी से कहा, क्या कहा? सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनुराचा। हे वैदेही, तुमको वही वर मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है, जिसका मनोरथ तुम्हारे मन में है, तुमको वही वर मिलेगा। नारद का वचन झूठा नहीं हो सकता है, नारद का वचन अन्यथा नहीं हो सकता है। अवश्य ही तुमको वर मिलेगा। जो तुमने चाहा है, जो तुमने सोचा है, उसी से तुम्हारा विवाह होगा। माता का आशीर्वाद मिला सिया जी को। सिया जी ने अपनी पूजा को धन्य मान लिया, अपनी पूजा को सफल मान लिया और अपनी पूजा की सफल कामना को अपने हृदय में रख करके प्रभु श्री राम की छवि को अपनी आंखों में धारण करके अपने मार्ग की ओर चलती है। मनुजा ही राच्यव मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिया, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी है पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। माता से, गौरी से, भवानी से अपने मनोरथ को सफल होने का आशीर्वाद लेकर के सिया जी अपने महल को चलती। जिस तरह से माता ने अपने खुले हृदय से, अपने बड़े हृदय से, अपने विशाल हृदय से सिया जी को आशीर्वाद दिया, उनकी मंगल कामना की पूर्ति के लिए उनको आशीर्वाद दिया, उनका कल्याण किया, उनका मंगल किया, उसी तरह भवानी गौरी आपका भी मंगल करें, आपका भी कल्याण करें, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। आशा है आज की कथा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। यदि आपको कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपसे फिर से हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रभु श्री राम, माता सीता आप सभी का मंगल करें, इसी शुभेच्छा के साथ। जय सिया राम।